फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज तारीख है 14 जनवरी 2024 और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो जो मेरा पहला फंड है SBI कॉन्ट्रा रेगुलर प्लान है, ये 50,000 की वैल्यू 68,906 रुपया बना के दिए। अगला जो फंड है वो है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 48,000 की वैल्यू 58,102 रुपये बना के दी है। तीसरा जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप, 38,000 की वैल्यू 50,652 बनाई है। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान है, ये 30,000 की वैल्यू 37,649। एक्सिस स्मॉल कैप 30,000 की वैल्यू 36,752। SDFC स्मॉल कैप 27,000 की वैल्यू 31,229। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 19,000 की वैल्यू 25,765। SBI स्मॉल कैप 20,000 की वैल्यू 23,065। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड की वैल्यू 16,000 की वैल्यू 18,961। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 13,000 की वैल्यू 15,505। अगला जो फंड है वो है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, 2,000 की वैल्यू 2,360। लास्ट फंड है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 500 की वैल्यू 525 रुपया। तो ये मेरे फंड्स हैं कुछ। अब इसके बाद अगर हम देखें कि रिटर्न्स परसेंट अगर देखें तो टॉप का फंड SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान 37.8% के हिसाब से जो रिटर्न्स बने हैं वो है 18,909। दूसरा फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 35.6% के हिसाब से 6,766 रुपया। तीसरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप 33.3% के हिसाब से 12,654। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान है 25.5% के हिसाब से 7,651। एक्सिस स्मॉल कैप 22.5% के हिसाब से 6,753। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 10,104 टोटल इसमें बना है 21.1% के हिसाब से। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 19.2% के हिसाब से 2,497। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 18.5% के हिसाब से 2,962। अगला फंड ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 18% के हिसाब से 360। अगला जो है SDFC स्मॉल कैप 15.6% के हिसाब से 4,224। SBI स्मॉल कैप 15.3% के हिसाब से 3,066। लास्ट जो फंड है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 5% के हिसाब से 25 रुपये अभी इसने बना के दिया है। तो अगर हम देखें कितना इन्वेस्ट किया है और उसकी करंट वैल्यू कितनी है तो देख सकते हैं 2,93,499 रुपया इन्वेस्टेड है और जो उसकी करंट वैल्यू है वो है 3,69,472 रुपया। तो जो टोटल रिटर्न्स मिल चुके हैं वो हैं 75,973, 25.89% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसके जो रिटर्न है 3,913 रुपये, 1% के आसपास इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। और जो XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 45.79। तो 45% काफ़ी अच्छा XIRR कहा जाएगा। अब अगर पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाएं तो देख सकते हैं ग्राफ थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देख सकते हैं ग्राफ नेगेटिव्स काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव में रहा, उसके बाद अच्छे खासे रिटर्न्स अब बनने लगे हैं। तो जो मेरा पैसा लगा है वो टोटल लगा है इक्विटी में, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। और किस फंड में कितना पैसा लगा है ये देख सकते हैं आप लोग पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग जो आप हैं वो स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा एलोकेशन क्यों दिया है। तो मेरा जो टाइम हॉरिजन है वो काफ़ी लंबा है और वैसे भी अगर हम देखें मार्केट कैप में जाके तो देख सकते हैं आप लोग मिड कैप में मेरा 42% लगा है, लार्ज कैप में 37 और स्मॉल कैप में केवल 21% ही पैसा लगा है। तो जो AMCs हैं वो अपने रिस्क को कम करने के लिए थोड़ा अमाउंट ही स्मॉल कैप में डालती हैं। तो देख सकते हैं आप लोग मेरा उतना ज़्यादा स्मॉल कैप में लगा है, फिर भी यहाँ पे 21% के आसपास ही स्मॉल कैप में एलोकेट हुआ है।
तो स्मॉल कैप में डाल के कोई बुराई नहीं है, अगर आपके पास लंबा समय है, 10 से ज़्यादा साल का टाइम है तो देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा होगा, टॉप के फंड हैं इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा। तो इस तरीके से आप भी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी तक जो मेरे लॉन्ग टर्म फंड हैं जिनको 1 साल से ज़्यादा हो गया है वो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। पोर्टफोलियो एनालिसिस में ही अगर टैक्स और कैपिटल गेंस में जाएंगे, अगर यहाँ पे आप, तो यहाँ पे दिखाएगा ये, यहाँ पे जाएंगे टैक्स एंड कैपिटल गेंस में, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन से फ़ंड में कितना टाइम हो चुका है। लॉन्ग टर्म फंड जो 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे, वो सब ये हैं, देख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप में 6 यूनिट्स जो है मेरी, वो 1 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं। SBI कॉन्ट्रा में 4.1, ये डायरेक्ट प्लान है। SBI कॉन्ट्रा रेगुलर प्लान तो 213.58 यूनिट 1 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं। इसी तरीके से एक्सिस में देख सकते हैं, SBI टेक्नोलॉजी पे देख सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप पे भी आप देख सकते हैं। तो अगर इनमें से मैं जितनी यूनिट 1 साल से ज़्यादा हो गई हैं, अगर वो रिडीम करता हूँ और जो टोटल गेन दिखाएगा मुझे, अगर वो 1 लाख से कम होता है तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। तो आपको यहीं पे दिखा देगा, जैसे आप रिडीम करेंगे तो उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे गेंस दिखा देगा। इक्विटी वाले में दिखाएगा, यहाँ इस वाले में इक्विटी में गेंस और कितना आपने निकाला है। तो जितना आपने निकाला है उस पर आप गेन देखेंगे। अगर आपने यहाँ पे 1 लाख निकाला है तो यहाँ पे दिखा देगा गेंस, तो वो 1 लाख से कम ही होगा। तो गेंस अगर 1 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये तब की बात कर रहा हूँ मैं जब ये लॉन्ग टर्म की बात चल रही है। 1 साल से ज़्यादा अगर आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या होल्डिंग्स को हो गया है, अगर 1 साल से कम हुआ है तो जितना भी गेन होगा उस पर फ्लैट 15% का आपको टैक्स पड़ेगा। और अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है और 1 लाख से ज़्यादा आपको गेन आ रहा है, तब उसमें आपको गेन का 10% देना है 1 लाख को छोड़ते हुए। तो इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या करते हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सा एक लाइक दे दीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको हम जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, कौन सा फ़ंड अच्छा है, इस बारे में अपनी राय दे सकें। धन्यवाद।